अब आगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस तरह से नहीं मर सकती। डॉक्टर, एक बार फिर से चेक करो, मैं जिंदा हूँ। तुम सब मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं इस तरह से नहीं मर सकती। मुझे उन लोगों को उनकी औकात दिखानी है। उन्हें बताना है कि अमायरा गोयंका क्या चीज है। और मुझे ऋषभ से भी मिलना है। मुझे जानना है को आखिर उसके दिल में क्या है। प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। बस एक मौका। अमायरा चीख चीख कर ये बात कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। खुद को बेबस महसूस कर उसके आंखों से आंसू की एक बूंद निकल आती है, जो धीरे धीरे बहते हुए उसके पिल्लों पर गिर जाती है। जैसे ही अमायरा के आंसू गिरते हैं, मॉनिटर से आ रही आवाज बढ़ जाती है, जो अमायरा को काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। उसकी आंखें कस जाती है और उसके चेहरे पर इरिटेशन नजर आने लगती है। और अगले ही पल अमायरा की आंखें खुल जाती है। उसकी नजर सबसे पहले सीलिंग पर जाती है, जो उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है। वो अपना सिर पकड़ते हुए सीधा बैठ जाती है। उसे इतना तेज दर्द हो रहा होता है कि उसकी आह निकल जाती है, जिसे सुनकर एक लड़की दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसके पास बैठकर कहती है, मैम आप ठीक है? अमायरा को ये आवाज जानी पहचानी लगती है, लेकिन उसके सिर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। साथ ही मॉनिटर से जिस तरह से आवाज आ रही थी, वही आवाज अमायरा के सिर दर्द को और बढ़ा रही थी। अमायरा गुस्से से चिल्ला कर कहती है, बंद करो इस आवाज को। उसके गुस्से वाली आवाज सुनकर वो लड़की अपनी जगह से उठ जाती है और जल्दी से किसी को कॉल करती है। कुछ ही देर में वो आवाज बंद हो जाती है। जैसे ही वो आवाज बंद होती, अमायरा गहरी सांस लेने लगती है। उसने अपना सिर पकड़ रखा था और उसकी आंखें भी बंद थी, लेकिन अब उसे कुछ राहत थी क्योंकि वो आवाज बंद हो चुकी थी। इतने में ही वो लड़की अमायरा के पास खड़ी हो जाती है और कहती है, मैडम आप ठीक है? डॉक्टर साहब आपको देखने आए हैं। अमायरा धीरे से अपना सिर ऊपर उठाती है और उस लकड़ी की ओर देखती है। वो लड़की कोई और नहीं, अमायरा की असिस्टेंट थी, जिसने उसे फार्म हाउस में जाने से रोका था। उसे देखकर अमायरा की आईब्रो आपस में जुड़ जाती है और वो कहती है, सुहानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमायरा को अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे वो उन 4 लोगों से घिरी हुई थी। ऐसे में सुहानी को यहाँ देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। सुहानी उससे कहती है, सॉरी मैम, मैं जरा बाहर गई थी और जब ऑफिस में आई तो चारों तरफ फायर अलार्म बजते थे। मैं सीधा आपके केबिन की ओर आने लगी थी कि सबने कहा को आप बेहोश हो गई। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए हम आपको यही आपके केबिन से अटैच रूम में ले आए। डॉक्टर आपको देखने ही वाले थे कि आपको होश आ गया। आप सुहानी कुछ कहती उससे पहले ही अमायरा अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देती है और कहती है, एक मिनट, एक मिनट, तुम ये क्या कह रही हो? फायर अलार्म? मैं बेहोश हो गई थी? ऐसा कब हुआ? क्या मैं अपने फैमिली मेंबर से मिलने फार्म हाउस नहीं गई थी? हमें अपनी जीत सेलिब्रेट करनी थी और फिर वहाँ कहते कहते अमायरा रुक जाती है, क्योंकि उसके सामने वो सारा सीन फिर से दिखाई देने लगता है। उसका फार्म हाउस जाना, उनकी सच्चाई पता चला और ऋषभ का ध्यान आते ही अमायरा की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से अपने बेड से उठती है और उस कमरे से बाहर अपने केबिन में आ जाती है। सुहानी और डॉक्टर साहब भी उसके पीछे आ जाते हैं। अमायरा अपने डेस्क पर बैठती है और जल्दी से ऋषभ गोयंका सर्च करती है। उसका दिल घबरा रहा था।
उसे डर था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत न हुआ हो। जैसे ही सर्च बार घूमता जा रहा था, अमायरा की घबराहट और बढ़ती जा रही थी। अगले ही पल ऋषभ के बारे में स्क्रीन पर कुछ आने लगता है, जिसे अमरा पढ़ने लगती है। उसमें ऋषभ की सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन उसके मौत का जिक्र नहीं था। ये देखकर अमायरा चैन को सांस लेती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर सुहानी और डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। शायद ये पहली बार था जब उन्होंने अमायरा को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा होगा। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने कंधे उचका देता है। अमायरा चैन की सांस की लेती है और अपने चेयर पर आराम से लीन हो जाती है। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। ये बात उसे ही पता था कि ऋषभ को सही देखकर उसे कितना रिलैक्स महसूस हो रहा था। सुहानी डॉक्टर को केबिन के बाहर छोड़ने जाती है। इधर अमायरा अपनी आंखें खिलती है और खुद से कहती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अगर मैं यहाँ हूँ और मिस्टर गोयंका भी ठीक है, तो फिर वो सब क्या था? क्या वो महज एक सपना था? क्या मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? ये सब हो क्या रहा है? अमायरा अपना सिर पकड़ लेती है और गुस्से ने दांत पीसते हुए कुछ सोचने लगती है। इतने में ही सुहानी केबिन के अंदर आती है और उसके साइड में खड़ी होकर कहती है, मैम, आके ग्रुप डील के लिए हमने फाइल रेडी कर ली है, बस आपको उसे एक बार देखना है। अमायरा अपनी आंखें खिलती है और सुहानी कोडोट घूर कर देखने लगती है, जिसकी वजह से सुहानी अपनी नजर झुका लेती है। अमायरा गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें अब तक नहीं पता वो डील ऑलरेडी हमें मिल चुकी है? उसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं फार्म हाउस जा रही थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम्हें इतनी बड़ी बात नहीं पता। सुहानी अवाक होकर बस अमायरा को देखने लगती है। उसे लगता है कि शायद बेहोशी का असर अभी तक अमायरा को है। उसने धीरे से कहा, मैम, मुझे लगता है हमें एक बार हॉस्पिटल चलकर आपका अच्छे से चेकअप करवा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद आपको अंदरूनी कोई दिक्कत है जो हमें नहीं दिख पा रही है। अमायरा अपना सिर हल्का सा घूमती है और अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। सुहानी आपका सिर झुकाकर कहती है, मैम, आके ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के बारे के 1 महीने पहले बताया था, तब से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और कल हम अपना प्रेजेंटेशन उन्हें दिखाने जा रहे हैं। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट मिस्टर गोयंका को ही मिलेगा, लेकिन उसने इतना ही कहा था कि अमायरा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और गुस्से में कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमें मिल चुका है। मैंने मिस्टर गोयंका को हरा दिया है और कपूर ग्रुप उनसे आगे निकल चुकी है। तुम ये। इतना कहते ही वो रुक जाती है। सुहानी का सिर झुका हुआ था। जैसे ही अमायरा बोलना बंद करती है, वो अपना सिर उठाकर सामने देखती और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अमायरा को एक बार फिर से चक्कर आने लगे थे। इससे पहले को सुहानी उसके पास पहुंच पाती, अमायरा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर के बाद अमायरा इस वक्त बेहोश थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुलती है। वो उठकर सीधा बैठती है और देखती है कि वो एक अनजान जगह में है। देखकर अंदाजा हो रहा था कि ये एक कमरा है जो पूरी तरह से डार्क था। अमायरा जमीन पर लेटी हुई थी। वो उठकर खड़ी होती है और फिर आसपास देखने की कोशिश करती है। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो आवाज देते हुए कहती है, कोई है? हेलो, हेलो, हेलो। अचानक से एक आवाज पूरे रूम में गूंजने लगती है। अमायरा अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो पूरी तरह से चौकन्ना थी। तभी ये आवाज एक बार फिर से गूंजने लगती है। अमायरा फिर से सभी तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया।
अमायरा गुस्से से चिल्लाकर कहती है, कौन है? सामने क्यों नहीं आ रहे हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। अमायरा ने इतना ही कहा था कि किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। अमायरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतने में ऊपर की ओर एक जगह पर स्पॉटलाइट पड़ने लगती है। अमायरा ऊपर की ओर देखती है और देखती हो हैरान हो जाती है। जिस जगह पर स्पॉटलाइट पड़ रही थी वहां एक किंग साइज चेयर था और उसमें एक आदमी बैठा हुआ था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वो चेयर किसी हार्नेस से नहीं लगा हुआ था। अमायरा ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। धीरे धीरे वो चेयर नीचे आने लगती है और अमायरा से कुछ दूरी पर आकर रुक जाती है। अमायरा उस आदमी को देखती और वो आदमी भी अमायरा को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। अमायरा गुस्से से कहती है, तुम हो कौन? और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? चाहते क्या हो मुझसे? वो आदमी अपना एक पैर चेयर पर रखते हुए कहता है, ओ मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। वैसे मेरा कोई एक नाम तो नहीं है। कोई मुझे साईं कहता है तो कृष्ण, कोई मुझे अल्लाह कहकर याद करता है तो किसी के लिए मैं राम हूँ। कोई बस मुझे मन ही मन याद करता है तो कोई पूजा पाठ करके। पर एक चीज सब में कॉमन है, वो सब मुझे भगवान कहते हैं। उसकी बात सुनकर अमायरा के पूरे बदन में करंट सी दौड़ पड़ी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये आदमी जो उसके सामने बैठा हुआ था खुद को भगवान कह रहा था। अमायरा अपने हाथ फोल्ड करती गई और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? या फिर मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? तुम खुद को भगवान कहोगे और मैं मान लूंगी। वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला। तुम तो ये भी अभी मानती कि तुम मिसेज गोयंका हो, लेकिन सच्चाई तो हम सबको पता है। अमायरा की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। वो आपका एक कदम बढ़ाकर कहती है, तुम। इससे पहले कि अमायरा कुछ और कह पाती स्पॉटलाइट बंद हो जाती है। अमायरा हैरानी से इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, तुम्हारा नेक्स्ट सवाल था कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया। वेल, हम कहीं नहीं आए हैं। ये तुम्हारा अवचेतन मन है और यहाँ तुम मुझे लेकर आई हो। अमायरा फिर से उसकी ओर एक कदम बढ़ाती है और कहती है, तुम कहना चाहते हो अवचेतन मन? तुम्हें? अमायरा ने इतना ही कहा था कि वो एक बार फिर से गायब हो जाता है और फिर से अमायरा के पीछे आकर कहता है, और तुम्हारा तीसरा सवाल कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? अमायरा एक बार फिर से उसकी ओर देखती है। वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं नहीं, तुम मुझसे कुछ चाहती हो अमायरा। एक और मौका, राइट? ये सुनते ही अमायरा के दिमाग की घंटी बजती है। ये सब तो उसने तब कहा था जब वो सपने में थी। उसने हैरानी से उस आदमी की ओर देखा। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन तुमने जो कुछ भी पहले अनुभव किया था वो सब सच है। तुम्हारी और तुम्हारे पति की मौत हो चुकी थी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतना कहकर वो एक बार फिर से गायब हो जाता है। लेकिन इस बार अमायरा कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती। उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर वो सब सच था तो फिर वो जिंदा और सही सलामत कैसे है? कैसे वो अपने ऑफिस में है जबकि वो तो पहाड़ी पर थी? वो आदमी एक बार फिर से अपीयर होता है और कहता है, सही सोच रही हो तुम। अगर वो सब सच था तो तुम जिंदा और सही सलामत कैसे? मैं बताता हूँ। ये सब मेरी वजह से है। अमायरा इस बार मुड़कर उसकी ओर देखती है। उस आदमी की आंखें कुछ मिस्टीरियस नजर आ रही थी।
अमायरा कुछ देर उसे वैसे ही देखती है, फिर वो आदमी कहता है, तुमने मुझसे मौका मांगा था, मैं तुम्हें वो देता हूँ, और इस मौके का कैसा इस्तेमाल करना है ये तुम पर है। याद रखना, ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है। अगर तुमने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो तुम्हारा अंजाम वही होगा। इतना कहते ही वो आदमी गायब हो जाता है और अमायरा होश में आ जाती है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में थी और उसका चेकअप करने के लिए डॉक्टर खड़े हुए थे। अमायरा को होश में देखकर सभी अपने कदम पीछे ले लेते हैं। अमायरा उठकर बैठ जाती है। वो अभी भी काफी हैरान लग रही थी। उसके आसपास देखा और बेड से उठने ही वाली होती है कि एक औरत दौड़ते हुए आती है और अमायरा के कंधे पर हाथ रख कर कहती है, नहीं बेटा नहीं, तुम अभी नहीं उठ सकती। डॉक्टर को उसका काम करने दो, तुम अभी बीमार हो। अमायरा उस औरत की ओर देखती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं नीलम थी। कंटिन्यू। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले और साथ में कमेंट और लाइक भी करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।